क्या तेल खरीदने पर भारत को धमकी दी गई? लेकिन वही देश अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे अमेरिकी और यूरोपीय पाखंड की असली तस्वीर। और इसकी शुरुआत करते हैं भारत के विदेश मंत्रालय के एक कड़े और साफ संदेश से, जिसमें कहा गया कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा रूस से तेल आयात करने के लिए निशाना बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन और मैं हूं अंशु मिश्रा। एंड वेलकम टू महर्षिपीडिया। मंत्रालय ने साफ कहा, भारत ने रूस से आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। अमेरिका ने स्वयं भारत को ऐसे आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता बनी रहे। भारत के आयात का उद्देश्य सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना है, जो भारत के उपभोक्ता के लिए आवश्यक है। यह कोई विकल्प नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार की विवशता है। यूरोपीय संघ ने 2022 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का माल व्यापार किया। इसके अलावा सेवाओं में भी व्यापार हुआ, जो भारत के व्यापार से कहीं ज्यादा है। यूरोप रूस व्यापार केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, उर्वरक, रसायन, इस्पात और मशीनरी भी शामिल हैं। अमेरिका भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, उर्वरक और रसायन मंगवा रहा है। इस पृष्ठभूमि में भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। भारत हर आवश्यक कदम उठाएगा ताकि उसके राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित रहे। अब जरा सोचिए, आपकी रसोई से लेकर आपकी गाड़ी तक सब कुछ तेल पर निर्भर है। अगर तेल महंगा हो जाए तो क्या होगा? यही सवाल भारत के सामने आया था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। हर साल भारत को लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल चाहिए। लेकिन फरवरी 2022 में जैसे ही यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, पूरी ऊर्जा सप्लाई चेन हिल गई। MEA के मुताबिक पारंपरिक सप्लाई यूरोप की तरफ मोड़ दी गई और भारत के सामने सवाल खड़ा हो गया, सस्ती ऊर्जा कहां से आएगी? इसी दौरान अमेरिका ने खुद कहा, भारत अगर रूस से तेल लेता है तो इससे ग्लोबल मार्केट स्थिर रहेगा। यानी भारत ने यह निर्णय मजबूरी में लिया ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। भारत के कुल तेल आयात में रूस का हिस्सा जनवरी 2022 में 2% से भी कम था, पर 2023 में यह बढ़कर 35% तक पहुंच गया। सोचिए, अगर भारत ने यह कदम न उठाया होता तो पेट्रोल 120 से 130 रुपये प्रति लीटर हो जाता। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आलोचना कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन और अमेरिका। इन्हें भारत से क्या दिक्कत थी जब ये खुद अरबों का व्यापार कर रहे थे? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? MEA ने साफ कहा, यही देश खुद रूस से अरबों का व्यापार कर रहे हैं। 2022 में यूरोपियन यूनियन ने रूस से 67 बिलियन यूरो का माल खरीदा, 17.2 बिलियन यूरो की सेवाएं ली, यानी कुल व्यापार 84.7 बिलियन यूरो। यूरोपीय संघ का रूस से व्यापार भारत के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। आप सभी से एक प्रश्न, 2022 में यूरोपियन यूनियन द्वारा रूस से कुल व्यापार लगभग कितना था? A 40 अरब यूरो, B 50 अरब यूरो, C 85 अरब यूरो, D 100 अरब यूरो। सही जवाब कमेंट में बताइए। 2023 में रूस से यूरोपियन LNG आयात ने नया रिकॉर्ड बनाया, 15.5 मिलियन टन। यह 2022 के पिछले रिकॉर्ड 15.21 मिलियन टन से भी ज्यादा था। MIA ने भी कहा, यही देश सार्वजनिक रूप से आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा, उर्वरक, रसायन सब खरीद रहे हैं। MEA ने बयान में लिखा, अमेरिका भी रूस से यूरेनियम, पैलेडियम, रसायन खरीदता है। 2023 में अमेरिका ने रूस से 750 मिलियन डॉलर का यूरेनियम खरीदा। यानी आलोचना केवल दिखावा है। जिन देशों ने भारत से व्यापार कम करने की मांग की, वो खुद रूस के बिना अपनी फैक्ट्रियां नहीं चला सकते। अगर हम चीन को देखें, वह लगातार रूस से ऊर्जा, रक्षा और टेक्नोलॉजी आयात कर रहा है। चीन ने 2023 में रूस से 70 अरब डॉलर का तेल और गैस, 15 अरब डॉलर के रक्षा उपकरण खरीदे। लेकिन वहीं पर भारत ने 1 लाख करोड़ का व्यापार, यूरोप 7 लाख करोड़, अमेरिका 1 करोड़ 50 लाख करोड़, चीन 8 लाख करोड़। MEA ने स्पष्ट कहा, भारत का आयात कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। यह ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। अगर भारत को तेल नहीं मिलता, न केवल पेट्रोल महंगा होगा, बल्कि बिजली, कृषि, हर सेक्टर ठप हो सकता है। भारत ने 1973 ऑयल क्राइसिस और 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बहुत सीखा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता सर्वोपरि है। अब आप सभी से एक प्रश्न, 1973 के तेल संकट में भारत को सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में दिक्कत हुई थी? A कृषि उत्पादन, B ऊर्जा सुरक्षा, C रक्षा आयात, D विदेशी ऋण। सही जवाब कमेंट में बताइए। आपको जानकर हैरानी होगी, 2022 से 2024 में अमेरिका ने बैक चैनल बातचीत में साफ कहा था, रूस से आपातकालीन तेल आयात हमें स्वीकार्य होगा। यानी टीवी पर आलोचना, लेकिन अंदर से रजामंदी। MEA ने साफ किया, भारत अपने हितों की रक्षा करेगा। सरकार अब लंबी अवधि के तेल समझौते कर रही है, रुपये में व्यापार को बढ़ावा दे रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश तेज कर रही है।
भारत 2030 तक ऊर्जा का 50% रिन्यूएबल करेगा। आज आपने देखा भारत ने मजबूरी में तेल क्यों खरीदा। अमेरिका यूरोप का असली चेहरा, चीन क्या कर रहा है, भारत की रणनीति। आज की सच्चाई ये है कि भारत ने सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को नहीं बचाया, बल्कि दुनिया को एक आईना भी दिखाया। यह सिर्फ तेल की बात नहीं, यह आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की बात है, और भारत इस रास्ते पर चलता रहेगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो में हम बात करें भारत के रक्षा सौदों पर। कमेंट में अपनी राय बताएं, क्या यह पश्चिम का पाखंड नहीं है?